अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारे बहनों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो केरी की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है और अभी सीज़न चल रहा है तो बहुत अच्छी सी ये चटनी बनेगी। दाल चावल, कड़ी चावल और रोटी के साथ खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने हरी हरी केरियाँ ले लेनी है। बिल्कुल जो कच्ची केरियाँ होती हैं ना वो आपने लेनी है, पकी हुई पीली पीली नहीं लेनी है। वो आधा किलो मैंने लिए और उसको इस तरह आपने छोटा छोटा चॉप करके काट लेना है। छोटा छोटा ही काटिएगा। फिर एक बर्तन, खुले बर्तन में मैंने 2 कप, जो मेरा बड़ा वाला मग्गा है वो मैंने शामिल किया। आप चाहें तो ग्लास भी शामिल कर सकते हो। 2 बड़े मग मैंने शामिल कर दिए हैं और उसमें कटी हुई हमारी आधा किलो केरी शामिल कर दी है। बीज जो होते हैं इसके वो हटाकर काटा है मैंने और वो शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी यहाँ पर मैं हाफ़ कप या फिर आप 130 ग्राम चीनी शामिल कर सकते हो। मेजरमेंट आपको मैंने दोनों बता दिए। मैंने हाफ़ कप इसमें ऐड कर दिए। मेजरमेंट कप्स जो हैं वो सबके ज़ाहिर है अपने साइज़ के होते हैं। तो 130 ग्राम चीनी इसमें काफ़ी रहेगी। खट्टी मीठी बना रहे हैं तो चीनी इसलिए जाएगी इसके अंदर। उसके एक जोश आपने खिलाना है केरी को और उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसको पकने देना है। 1 गिलास या आधा गिलास जितना पानी रह जाए फिर आपने इसको निकाल लेना है। देखें ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल गल गई है। बस हमने ऐसी ही चाहिए, एकदम मैशी नहीं कर देना है केरी को। थोड़ा रहे इसमें क्रिस्पीपन लेकिन मैशी ना हो, बस इसका आपने ख्याल करना है, गल जाए बस। तो अब इसको हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम अब इसका तड़का और मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें ऑयल शामिल करेंगे। स्मॉल हाफ़ कप मैंने तो यहाँ पर सूप स्पून से शामिल कर दिया है। मैंने चमचा जो होता है सूप के लिए जो इस्तेमाल होता है उससे मैंने शामिल कर दिया। आप स्मॉल साइज़ का छोटा कप ले लें और वो 1 कप आपने शामिल कर देना है ऑयल का। खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे और सौंफ, ज़ीरा यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून, सौंफ हाफ़ टेबल स्पून है और सब्ज़ इलायची लिए मैंने 4 से 5, उसके मुँह खोल दिए हैं और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी चटनी में। इसको हम हल्का सा सौटे करेंगे, ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना, हल्का सा सौटे करेंगे, जैसे हल्का सा करा लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम और लो के दरमियान है ताकि तेल जो है ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद जो हमने ये बॉयल केरी करके रखी थी बाउल में, जो बॉयल केरी हमने करके रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद काला नमक हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। फ्लेम यहाँ पर मेरी मीडियम लो के दरमियान ही है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल करेंगे, इससे थोड़ी सी इसमें चटपटा बनाएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे से। इसमें बहुत कम मिकदार में स्पाइसेस जाते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा स्पाइसेस आप डालोगे तो केरी का जो टेस्ट है ना वो फिर ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा, मसालों का ही टेस्ट आएगा, सालन जैसा आपको लगेगा। तो इसलिए मैंने कम मिकदार में ही इसमें मसाले शामिल किए और बहुत कम शामिल किए हैं। अब यहाँ पर नमक शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत आप चख कर शामिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, जस्ट टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट हम पहले ही शामिल कर चुके हैं तो इसलिए हाफ़ टी स्पून काफ़ी रहेगा, सादा वाला सॉल्ट जो इस्तेमाल होता है सिंपल। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आपने इतना पकाना था कि ये इतना हो जाए, थिक इतना हो जाए। पहले इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी लिक्विड में थी, पानी ज़्यादा था। मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया तो ये इस तरह की थिकनेस इसमें आ गई। अब आपने इसको थोड़ा सा गीला रहने देना है, पानी इसमें रहने देना है। ऐसा नहीं कि आप मुकम्मल खुश्क कर दें, क्योंकि रूम टेम्परेचर में आने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी, मज़ीद थिक होगी, तो इतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद आप इसको सर्व करें। आपकी मज़ेदार सी कच्चे आम की, कच्ची केरियों की चटनी तैयार है। ये दाल चावल के साथ, कड़ी चावल के साथ या नाश्ते में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।